हेलो एंड वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। आज अपन बात करने वाले हैं कि कैसे अपने को इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है वो अपने को बेवकूफ़ बनाता है। ठीक है, अब ऐसी बात नहीं है कि पूरा ही सिस्टम ख़राब है, लेकिन अपने जो एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर काफ़ी सारी कमियां हैं, जो अगर उन कमियों को सुधार लिया जाए ना, तो जिस तरह से आज का यूथ जो बर्बाद हो रहा है ना, वैसा इन फ्यूचर नहीं होगा। इंडिया का जो एजुकेशन सिस्टम है, आज अपन उसके 5 ऐसे वीक पॉइंट मैं ढूंढ के लाया हूँ, जो मैं आपको बताता हूँ और जो मेरे एक्सपीरियंस है, क्योंकि भाई मैं भी तो आखिर हो तो इसी एजुकेशन सिस्टम से। तो इनको अगर सुधार लिया जाए ना, तो अब जो नई पीढ़ी आ रही है उसके लिए काफ़ी बेहतर चीज़ें हो सकती हैं। सबसे पहले तो देखो, बच्चा स्कूल जाता है जब वो 4 या 5 साल का हो जाता है। ठीक है, 4-5 साल से पहले तो कोई स्कूल नहीं जाता है। ठीक है, उसके बाद सबसे पहले तो वो जाएगा इनमें अपने चिल्ड्रन स्कूल में, नर्सरी, LKG, UKG वगैरह जो भी है वो पढ़ेगा। उसके 2 से 3 साल तो यहाँ चले जाएंगे। उसके बाद वो आएगा फर्स्ट क्लास में, सेकंड में। फिर उसको जैसे वो बड़ा होगा, 4th या 5th क्लास में उसको बताएंगे कि भाई, उसके दिमाग में ये बैठ गया कि भाई मेरे को अच्छे नंबर लाने हैं। लेकिन अब उसको क्लास में पढ़ाएंगे तब उसको समझ में नहीं आएगा, और माना उसको समझ में आ भी रहा है, लेकिन बहुत कम बच्चे होते हैं जिनको कक्षा में समझ में आता है। बाकी ज़्यादातर जो होते हैं ना, वो एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ते हैं। एग्ज़ाम टाइम पे पढ़ने वालों की तादाद बहुत ज़्यादा है, ना कि कक्षा में पढ़ने वालों। ठीक है भाई, अब एग्ज़ाम से 2 दिन पहले वो बच्चा पढ़ता है, मेरे का रट्टा मारे। उसके पास एक ही ऑप्शन है, भाई रट्टा मार लो, अपने को तो उतारना है। पेपर में किसी को समझाना तो है नहीं। मैडम ने देखा बच्चे ने सही आंसर लिखा है, मैडम उसको पूरे में से पूरे नंबर दे देगी। ठीक है भाई, मैडम भी खुश, घर वाले भी खुश, नंबर भी अच्छे आ गए, रिजल्ट भी अच्छा आ गया। 10th में ऐसे ही करके उसने 80-90% ले आया 10th बोर्ड में। अब 11th में उसको सब्जेक्ट चूज़ करनी है कि भाई अपना किस फैकल्टी में जाना है। अब उसको करियर सेट करना है। अब यहाँ पर क्या होता है ना कि आधे से ज़्यादा होते हैं जो रट्टा मार के नंबर लाते हैं। घर वाले देखते हैं कि भाई इसके 80-90% है, इसको साइंस दिला देते हैं। साइंस में या तो वो मैथ दिला देंगे या उसको बायो दिला देंगे। निकाल ले भाई, 11th-12th निकाल ली। अब उसके सामने आएगा एग्ज़ाम, IIT, नीट। अब आएगा टर्निंग पॉइंट। एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए आपको करनी पड़ेगी कोचिंग। जिसके घर की आर्थिक स्थिति अच्छी होगी वो तो अपने बच्चों को भेज देंगे कोटा, और जिनकी अच्छी नहीं होगी वो अपने बच्चों को दिलाएंगे BSc, कि बेटा तू BSc कर ले, फिर MSc कर लेना और तेरी लाइफ सेट है। अब वो बच्चा BSc कर लेगा, BSc के बाद आधे से ज़्यादा B.Ed कर लेते हैं, आधे और ज़्यादातर केवल BSc करके ही मन भर जाता है कि भाई अब नहीं करना। अब आएगा कि भाई आप रियल लाइफ में आपको करना क्या है। अब ये होता क्या है ना कि अब बच्चा जिसने BSc किया, अब वो BSc करके और अपने गवर्नमेंट की तैयारी करेगा कि भाई अब मैं गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करूँगा। और कौन से गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी करेगा वो? 10th पास, 12th पास।
यही तो टर्निंग पॉइंट है। अब जो बच्चा बीएससी कर लेगा वो 10th पास एग्ज़ाम भी क्लियर नहीं कर पाएगा। अब उसको 10th पास एग्ज़ाम क्लियर करना है तो उसको जीके पढ़ना पड़ेगा। अब जिस बच्चे ने साइंस लेके 2 साल 11th-12th में दिए, 3 साल बीएससी में दिए, उसके बाद आप उसको वापस जीके पढ़ाओगे। यही है अपना एजुकेशन सिस्टम। अपना जो एजुकेशन सिस्टम है ना, जब तक आप ग्रेजुएशन कंप्लीट करोगे आपकी एज हो जाएगी 21-22 साल। कितना लंबा अपना एजुकेशन सिस्टम आपको पागल बनाता है कि भाई उसके बाद भी आपको जॉब नहीं मिलती है, उसके बाद भी आपको भटकना पड़ता है। सबको इसके बाद पता चलता है कि भाई रियल लाइफ क्या है, स्ट्रगल क्या है। सो यही था आज का वीडियो, किस तरह से इंडियन एजुकेशन सिस्टम अपने को पागल बना रहा है और अपन जो है पागल बनते जा रहे हैं। देखो, कुल मिला के बात यही है कि अपने को स्किल पर फोकस करना होगा। आज नहीं तो कल ग्रेजुएशन होने के बाद जब भी आप स्किल पर फोकस करोगे, स्किल वाकई बहुत इम्पोर्टेंट है यार लाइफ में। आपके पास ज़्यादा नहीं, कम से कम एक स्किल तो होनी चाहिए, 1 या 2 स्किल, जिसके दम पे आप जॉब पा सको। आपको ये रिग्रेट ना रहे बाद में कि भाई मेरे पास कोई स्किल नहीं है, मुझे कुछ नहीं आता। इसलिए अपने स्किल्स पर फोकस करो और उनको डेवलप करो जितना हो सके जल्दी, क्योंकि अपना एजुकेशन सिस्टम तो अपने को कभी ये चीज़ बताएगा नहीं। इंडिया का एजुकेशन सिस्टम बंद हो जाएगा यदि वो ये रियलिटी बता दे कि भाई आपको 22 साल के होने के बाद भी आपको जॉब नहीं मिलेगी। सो थैंक यू, यही था आज का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें यदि आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो। कोई ज़बरदस्ती नहीं है।